सभी को मेरा प्रणाम। मैं रंजना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए कुछ योगासन लेकर के आई हूँ। तो अगर आपको भी ये समस्या है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ताड़ासन से। आप सबसे पहले सुबह उठ के 2 या 3 गिलास गुनगुना पानी पिएं। उसके बाद आप इस तरह से ताड़ासन करें। दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे, पंजों पर खड़े होकर सांस भरते हुए ऊपर अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करेंगे और कुछ देर इस स्थिति में रहकर फिर धीरे धीरे वापस। और फिर उसके बाद करेंगे तिर्यक ताड़ आसन। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और आप इस तरह से लेफ़्ट साइड में मुड़ेंगे। सुबह गुनगुना पानी आपने ज़रूर पीना है। इससे आपके पेट में जो रुका हुआ मल है वो आसानी से निकल आएगा। फिर वापस और दूसरी तरफ को भी आपने इसी तरह से तिर्यक ताड़ासन में मुड़ना है और कुछ देर इसी स्थिति में रुककर फिर धीरे धीरे वापस। ये दोनों आसन आपने पानी पीने के बाद करने हैं। अगर आपको कब्जियत की शिकायत रहती है उसके बाद वैसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से बैठेंगे मैट पर, पाँव को सीधा रख के, और फिर वज्रासन में। इस आसन में आपने कम से कम 3 से 5 मिनट बैठना है। तो ये आसन बहुत ही सहायक है पाचन तंत्र के लिए, और आपके पेट में अगर कोई भी समस्या है उसके लिए। तो इस आसन को हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ये आसन खाना पचाने में काफ़ी सहायक होता है और हमारे पाइल्स की समस्या और फिशर, फिस्टुला की समस्या में भी ये काफ़ी राहत देता है। उसके बाद करेंगे हम शशांक आसन। धीरे से अपने हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे और स्थिति में रहेंगे। आप अपनी स्थिति के हिसाब से झुकिए जितना आप झुक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो माथा है वो आप ज़मीन को टच कर सकते हैं तो उस तरह से कीजिए, नहीं तो आप अपने शरीर के हिसाब से झुकिए और कुछ देर इसी आसन में रह करके फिर धीरे से वापस आएंगे। ये आपके जो पेट की पाचन तंत्र है उसको मज़बूत बनाने में काफ़ी सहायक है और ये फिशर, फिस्टुला में भी काफ़ी हेल्प करता है। दूसरा जो चाइल्ड पोज है वो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए, पहले हमने हाथ आगे को किए थे, अब हमने हाथ पीछे को किए थे। ये आसन भी आपकी मलाशय, आमाशय को काफ़ी मजबूती प्रदान करता है। तो आपके जो पेट में, आंतों में अगर जमा हुई गैस है उसको भी कम करने में ये सहायक है। इस आसन को आप रोज़ कीजिए, आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। उसके बाद करेंगे हम भद्रासन। ये आसन भी काफ़ी सहायक है फिस्टुला और फिशर के लिए, पाइल्स के लिए भी। और एक जात्यादि तेल आता है, उसको भी अगर आप यूज़ करेंगे अपने शौच जाने के बाद, उसको यूज़ करना आपने सुबह शाम 2 टाइम उसको लगाना है आपने। अगर आपको मस्से हैं तो, अगर आपको कट लगा है तो भी उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। इस तरह से फिर धीरे धीरे झुकेंगे। भद्रासन भी काफ़ी सहायक है। मुझे ये समस्या खुद थी, फिशर की समस्या मुझे थी, पर अब नहीं है। अब मैंने इन सारे आसनों को करके उसको बिल्कुल क्योर कर दिया है। हाँ, बाहर का खाना आप जितना अवॉइड कर सकें उतना अवॉइड कीजिए। लाल मिर्च बंद कीजिए और पानी, एक 2 लीटर की बोतल रखिए, उसको एक संकल्प के साथ अपने साथ रखिए और कोशिश कीजिए कि शाम तक आपके 2 बोतल उसकी ख़त्म हो जाए। कम से कम 4 लीटर पानी आपने ज़रूर पीना है।
इस तरह से आप भद्रासन कीजिए। और मैदे वाली चीज़ें आपने बंद करनी है, मिर्च मसाला बिल्कुल बंद करना है। फाइबर आप जितना ले सकते हैं उतना फाइबर आप लीजिए। उसके बाद आप भुजंगासन करेंगे, शशांक भुजंगासन करेंगे। पहले भुजंगासन करेंगे इस तरह से। ये भी आपके आमाशय में काफ़ी मजबूती दिलाता है ये आसन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे अपने छाती के साथ हाथों को रख करके, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। उसके बाद आप आएंगे शशांक आसन में। अपने हाथों को खींचेंगे इस तरह से, और कुछ देर इस स्थिति में रह करके और फिर अब आप मलासन में आएंगे। आप चाहे तो नॉर्मली भी आप सीधा खड़े होके मलासन में आप भुजंगासन किया, फिर शशांकासन किया, और फिर शशांकासन के बाद में मलासन में आती हूँ। इस तरह से बैठेंगे। देखिए सामने से स्थिति देखेंगे तो ये इस तरह से आएगी। दोनों पैरों को आप स्थिति में रखेंगे और अपने हाथों को घुटने, अपने पाँव के घुटनों से आगे, आपकी एल्बो उससे आगे होनी चाहिए, और नमस्कार स्थिति में आप कुछ देर इस स्थिति में बैठेंगे। ये आसन भी बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके फिस्टुला फिशर के लिए और बवासीर के लिए भी। आप अगर प्रतिदिन इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो आप ज़रूर अपने आप में एक फ़र्क महसूस करेंगे। फिर वापस आएंगे धीरे धीरे इस आसन से, और फिर वापस जाएंगे भुजंगासन में। इस तरह से पानी आप खूब पीजिए, और हो सके तो चीनी को भी अवॉइड करें। उसके बाद करेंगे आप हलासन। ये भी आपके आमाशय और मलाशय के जो आपके मसल्स होते हैं वहाँ के, उनमें काफ़ी मजबूती दिलाता है, और पेट में जमा हुआ मल और गैस को ठीक करने में मदद करता है। कब्ज़ ना होने दें। कब्ज़ के लिए आप त्रिफला लें। आप अपने घर पर भी त्रिफला बना सकते हैं। और इसबगोल को आपने कैसे लेना है, इसबगोल की जो भूसी होती है उसको पानी या दूध में मत मिलाइए, उसको डायरेक्ट आप मुंह में डालिए और पीछे से थोड़ा सा सील गर्म पानी पी लीजिए। वो आपके ना पेट में ही फूलना चाहिए। वो भी एक काफ़ी अच्छा कब्ज़ को दूर करने के लिए उपाय है इसबगोल। उसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर भी होता है। और त्रिफला भी आप घर में बना सकते हैं, आंवला, बहेड़ा और हरण को मिला करके। और इस तरह से आप हलासन से धीरे धीरे वापस आएंगे। नॉर्मली आप शवासन में लेट जाइए। उसके बाद आप प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम की स्थिति के लिए बैठेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले करेंगे हम भस्त्रिका। भस्त्रिका में आप जैसे लोहार की धोकनी चलती है ना, उस तरह से आप सांस भरेंगे और इसको 20 से 30 बार करेंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ। उसके बाद कपालभाति करेंगे। देखिए आपने नाक से सांस को बाहर झटकना है, और जब आप नाक से बाहर सांस को झटकेंगे तो पेट में ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक झटका सा लगेगा। देखिए इस तरह से कपालभाति भी बहुत ही सहायक है आपके पेट के अंदर ऑर्गन्स के लिए, उनकी एक्सरसाइज के लिए। कपालभाति बहुत हेल्प करता है आपकी इन समस्याओं में, बवासीर में और भगंदर में। इन समस्या में कपालभाति को आप कम से कम 15 मिनट कीजिए कंटिन्यू। आप चाहे तो टाइम सामने रख सकते हैं, या फिर जो स्ट्रोक लगते हैं, जैसे पेट में झटका लगता है, इनको काउंट कीजिए। 100 बार करेंगे, फिर थोड़ा सा रुक जाइए, फिर करेंगे, फिर थोड़ा सा रुक जाइए, और उसके बाद अनुलोम विलोम कीजिए 15 मिनट। ये जो आगे की 2 उंगलियां इनको फोल्ड करना है, और रिंग फिंगर और अंगूठा बचेगा इस तरह से। तो इससे क्या करना, आपने अंगूठे से अपने सूर्य नाड़ी, मतलब आपने राइट नाक को बंद करना है, और दूसरे रिंग फिंगर से चंद्र नाड़ी को। पहले आप चंद्र नाड़ी से सांस लेंगे, सूर्य नाड़ी से छोड़ेंगे। मतलब अपने राइट नाक को बंद करके लेफ़्ट नाक से आप
साइड सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। फिर जहाँ से छोड़ा है ना, राइट से छोड़ा है तो राइट से ही वापस लेंगे और लेफ़्ट से छोड़ेंगे। लेफ़्ट से छोड़ा है तो लेफ़्ट से ही सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। इस तरह से राइट से छोड़ेंगे। अभी मैंने राइट से छोड़ा तो राइट से ही लेंगे अब, और लेफ़्ट से छोड़ा, अब लेफ़्ट से छोड़ा तो लेफ़्ट से ही लेंगे। अनुलोम विलोम, इसको भी आप 15 मिनट कर सकते हैं। 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम भी बहुत सहायक है आपकी इन सारी समस्याओं के लिए। आप 1 महीना अगर कंटिन्यू करेंगे, आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। मैं खुद इन सारी चीज़ों से जूझ चुकी हूँ, मतलब इतनी जूझ चुकी हूँ कि आज भी मुझे वो स्थिति अपनी याद आती है तो मेरी रूह काँप जाती है कि मुझे कितनी प्रॉब्लम थी। पर मैंने इन सारी चीज़ों से ना अब निजात पा ली है। अब मुझे बिल्कुल ना के बराबर है ये चीज़ें, बिल्कुल। हाँ, खाने-पीने में कभी आप कुछ ऐसा खाओ बहुत ही ज़्यादा चटपटा, तब हल्का-फुल्का सा प्रॉब्लम रहती है। अदरवाइज़ ये ना ऑपरेशन करने से भी ठीक नहीं होती है ये चीज़ें। तो आपसे गुज़ारिश है कि आप जितना अपने जीवन में योग को अपनाएँगे, उतना ही आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएँगे। अदरवाइज़ ये चीज़ें ऐसी हैं कि ऑपरेशन करने से भी नहीं जाती हैं। उसके बाद आप भ्रामरी करेंगे। आपकी जो मिडल फिंगर और रिंग फिंगर है, इनको आँखों पर रख के, और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो ऊपर, आपकी आईब्रोज़ के ऊपर, और लास्ट वाली उंगली आपकी होंठों के साथ, और जो कान है ना, आपकी जो अंगूठे बच गए, उससे आप कान बंद करेंगे। कान के जो छेद है ना, उनको बंद करेंगे और फिर एक भंवरे की तरह गुंजार करेंगे नाक से। अंदर की सांस भरेंगे और एक भंवरे की तरह गुंजर करेंगे इस तरह से। ये भी आप 11 से 21 बार कर सकते हैं। ये आपके माइग्रेन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, आपके सिर दर्द है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये प्राणायाम के एक पूरे पैकेज में आता है। और उसके बाद करेंगे आप उद्गीत, ओम का उच्चारण करेंगे, सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 ही बार किया है, तो आप 11 बार कर सकते हैं। और फिर इस तरह से हाथों को रब करके आप अपनी आँखों पर, आपको जहाँ-जहाँ आपको लगता है कि यहाँ समस्या है, वहाँ अपने हाथों को टच कीजिए। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्यार से मेरे इस वीडियो को देखा। थैंक यू सो मच।